बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोग्रामिंग पढ़ा था कि प्रोग्रामिंग हमारे पास क्या होता है। फिर हमने लैंग्वेज भी डिस्कस किया, प्रोग्राम भी हमने डिस्कस किया, इसके टाइप्स हमने डिस्कस किए, लेवल्स हमने डिस्कस किए। लेकिन फिर हमने ये बात भी की कि हमने कौन सी लैंग्वेज में फिर काम करना है। तो हमने आज वही से स्टार्ट करना है कि हमने कौन सा लैंग्वेज को टारगेट करना है, हमने कौन सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना है। तो वो हमारे पास है प्रोग्रामिंग इन C++, कि हमने प्रोग्रामिंग C++ में करना है। अभी हम पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि हमारे पास इसका ओरिजिन किस तरह होता है, मतलब किसने बनाया है, ठीक है, किस पर्पस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं और ये कौन सी लेवल का लैंग्वेज है। आज इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे। तो अभी ये हमारे पास क्या होता है, चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 में लिखा है कि व्हाट इज C++। तो हमने C को भी हमने कुछ लिमिट के लिए डिस्कस करना है और फिर बाद हमने प्रोग्रामिंग C++ में करना है। तो सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन करवाना है कि C क्या होता है और C++ क्या होता है, ठीक है। दोनों हमारे पास एक ही लैंग्वेज है, लेकिन इसमें फिर हमारे पास कुछ डिफरेंसेस है, ठीक है। अच्छा, इधर लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ C लैंग्वेज। C++ से पहले हमने C लैंग्वेज को डिस्कस करना है। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट मेंशन किया कि C इज अ हाई लेवल स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C भी जिस तरह हमने पढ़ा था कि हमारे पास 3 किस्म के लैंग्वेज है, 3 लेवल के लैंग्वेज। एक को कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज, इंटरमीडिएट लैंग्वेज और एक को कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये हमारे पास वही हाई लेवल लैंग्वेज का एक प्रोग्रामिंग है जिसको हम कहते हैं C प्रोग्रामिंग। और ये यूज इन जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग, ये हम ज्यादातर जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग के लिए यूज करते हैं। इसका ये मतलब है कि जिस तरह हमने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, कोई विंडो में जितने काम हुए या मतलब जितनी भी हमारे पास आजकल एडवांस वो चीजें, वो सारे हमारे पास C++ में बने हुए हैं, ठीक है। इसका जो डेवलपर है या जिसने बनाया, इसका नाम है डेनियस रिच। ये डेनियस रिच ने ये लैंग्वेज बनाया है। At AT&T Bill's Lab, the US between 1969 and 1973, इनके इस डेट पे हमारे पास ये C लैंग्वेज बनाया है। किसने? डेनियस रिच ने। ये था हमारे पास C लैंग्वेज का जो इंट्रोडक्शन है, वो हमारे पास ये है। अब हम आते हैं हिस्ट्री की तरफ कि C लैंग्वेज की क्या हिस्ट्री है, क्यों मतलब ये लैंग्वेज डेवलप हो गया। तो इट इज अ गुड टू लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ C प्रोग्रामिंग। हमने ये भी पढ़ना है कि C लैंग्वेज तो है, लेकिन इसकी क्या वजह है, क्या हिस्ट्री की हमारे पास ये लैंग्वेज डेवलप हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास है C was developed and written by Denius Rich in the year 1972 and hence he is known as the founder या father of C language। ये 1972 में किसने ये बनाया? डेनियस रिच ने बनाया है। किस चीज के लिए? जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग के लिए उन्होंने, मतलब इससे पहले हमारे पास जो भी लैंग्वेज था वो ज्यादातर मशीन लैंग्वेज से रिलेटेड था। तो इस पे ज्यादातर लोग समझ नहीं थे कि आपने किस तरह प्रोग्रामिंग करना है, किस तरह हमने सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। तो वो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस था। उन्होंने ये लैंग्वेज डेवलप की किस चीज के लिए? ताकि लोग इजीली कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करे, कोई इजीली कोई प्रोग्राम डिजाइन कर ले। एल्गोरिथम को हमने प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है, किसके थ्रू? C लैंग्वेज के थ्रू। फिर है C programming language was developed to overcome the difficulties found in older programming languages such as BCTL, Basic B, etc. इससे पहले हमारे पास जितनी भी लैंग्वेज है वो सारे हमारे पास मशीन लैंग्वेज से रिलेटेड, क्योंकि वो हमारे पास इंटरमीडिएट लेवल और इंटरमीडिएट से पहले हमारे पास है मशीन लेवल का जो लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। अभी ये हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है। इसमें हमने क्या करना है? ह्यूमन लैंग्वेज हमने अप्लाई करना है। ह्यूमन लैंग्वेज के थ्रू हमने सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है। ह्यूमन लैंग्वेज के थ्रू हमने प्रॉब्लम को क्या करना है? डिफाइन करना है, सिस्टम को समझाना है। फिर है C is imperative language and designed to compile in a relatively straightforward manner which provides low level access to the memory। इसमें ये हमारे पास वो कैपेबिलिटी है कि हमने वो लैंग्वेज हमने मतलब नॉर्मल लैंग्वेज को हमने क्या करना है? अपनी लैंग्वेज में क्या करना है, मतलब फर्स्ट के लिए मैं कहता हूँ कि मैंने 2+2 करना है, तो वो हम इजीली C लैंग्वेज के थ्रू हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप लो लेवल लैंग्वेज की बात करें तो फिर वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि आपने सारा कुछ क्या करना है? लो लेवल लैंग्वेज के थ्रू आपने करना है। तो इसी वजह से हमारे पास क्या होता है? इंपेरेटिव लैंग्वेज होता है, मतलब इजी लैंग्वेज होता है। With the gradual increase in the popularity of the program, the language and its compiler have become available on a wide range of platforms from embedded microcontrollers to supercomputers।
आजकल। इसके बाद अगर इससे पहले हमारे पास जो लो लेवल लैंग्वेज है, इसके लिए हमने क्या करना है, सारा कुछ मशीन को अपनी लैंग्वेज में समझाना है। लेकिन जब ये लैंग्वेज डिस्कवर हो गया तो इसके लिए हमने क्या करना है, ट्रांसलेटर को यूज करना है कि ह्यूमन लैंग्वेज को हमने मशीन लैंग्वेज को समझाना है। इसके लिए हमें क्या यूज करना है, कंपाइलर यूज करना। कंपाइलर हमारे पास ट्रांसलेटर का एक टाइप होता है। फिर इसके बाद है फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज के। सी लैंग्वेज की क्या खुसूसियात है, क्या फंक्शनलिटी है इसकी। तो ये हमारे पास क्या होता है, इसमें पहले हमारे पास है इन 1998 द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI हैड फॉर्मलाइज्ड द सी लैंग्वेज। उन्होंने ये सी लैंग्वेज को क्या दिया, उन्होंने एक नाम रखा है कि हमारे पास एक लैंग्वेज और भी डेवलप हो गया। इसको क्या लिख दिया, सी लैंग्वेज। मार्केट में हमारे पास वो अवेलेबल हो गया, ठीक है। सी वाज इन्वेंटेड टू राइट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सी लैंग्वेज हमारे पास यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, या मतलब इससे पहले हमारे पास जो GUI का कंसेप्ट नहीं था, इस वक्त हमारे पास ये लैंग्वेज डेवलप हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस, जिसको हम कहते हैं CLI। तो CLI में हमारे पास सी लैंग्वेज डिस्कवर, मतलब इससे भी हमारे पास वो लेवल लैंग्वेज में डिस्कस हुआ है, ठीक है। सी इज अ सक्सेसर ऑफ बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको हम शॉर्टकट BCPL कहते हैं। कॉल्ड बी लैंग्वेज, इसको हम शॉर्टकट क्या कहते हैं, बी लैंग्वेज कहते हैं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम PHP एंड MySQL आर रिटन इन सी लैंग्वेज। ये भी सी लैंग्वेज की एक एडवांटेज है, एक मेन फंक्शन है, एक अचीवमेंट है कि सी लैंग्वेज में हमारे पास MySQL भी एक लैंग्वेज है, इसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, डेटाबेस के लिए हम यूज करते हैं। PHP ज्यादातर हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए हम यूज करते हैं। और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जिस तरह हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज होता है, इसी तरह हमारे पास एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम कहते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सारे हमारे पास सी लैंग्वेज में बनाए। इससे पहले हमारे पास जो एडोब फोटोशॉप है, या इस तरह हमारे पास और भी बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर होते हैं, सारी सी लैंग्वेज में बनाए, ठीक है। C has been written in assembly language, और C लैंग्वेज बेसिकली कौन सी लैंग्वेज में डेवलप हुआ है, assembly लैंग्वेज में डेवलप हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास लो लेवल का लैंग्वेज है। इस लो लेवल लैंग्वेज के थ्रू हमने सी लैंग्वेज को क्या किया, डेवलप किया। तो ये था हमारे पास फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज के सी लैंग्वेज के क्या फीचर्स है। फिर है एडवांटेजेस ऑफ सी लैंग्वेज के सी लैंग्वेज की क्या खुसूसियात है, हमने क्यों इसको यूज करना है। तो C is the building block for many other programming languages। C हमारे पास क्या होता है, एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है किस चीज के, मल्टीपल। जिस तरह हमने बात की कि PHP हमारे पास होता है, MySQL हमारे पास होता है, ये भी हमारे पास लैंग्वेजेस है। इसी लैंग्वेज के लिए हमने कौन सा लैंग्वेज को यूज करना है, C। तो इसके लिए बिल्डिंग ब्लॉक हो गया, मतलब मल्टीपल लैंग्वेजेस के लिए हमारे पास ये क्या हो गया, बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गया। इसी बिल्डिंग ब्लॉक्स के थ्रू हमने मल्टीपल लैंग्वेजेस डेवलप किए। प्रोग्राम रिटन इन C आर हाईली पोर्टेबल। इसका क्या मतलब है, हाईली पोर्टेबल का ये मतलब है कि वो इसमें हम जो प्रोग्राम है, तो इस पे हर कोई समझता है कि हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम है जो ह्यूमन लैंग्वेज में होता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज कहते हैं, नेचुरल लैंग्वेज कहते हैं। तो नेचुरल लैंग्वेज में हम इसको इजीली, मतलब पोर्ट का ये बताए कि हम दूसरे के साथ इजीली शेयर कर सकते हैं, इजीली दूसरों को समझा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, सी लैंग्वेज होता है। Several standard functions are there like inbuilt that can be used to develop program। इसमें हमारे पास ज्यादातर बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जिसको हम प्रोग्राम्स कहते हैं। जैसा कि हमारे पास वो लाइब्रेरीज वगैरह होते हैं या कुछ फंक्शंस होते हैं, तो हमारे पास इसमें मौजूद रहते हैं पहले से। तो आपने बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं। जिस तरह हम असेंबली लैंग्वेज में या इंटरमीडिएट लैंग्वेज में हमने क्या करना है, सारा कुछ हमने लिखना है। तो इधर वो चीजें आपने सिर्फ एक सिंपल सा फंक्शन अप्लाई करना है, इसके साथ ऑटोमेटिकली सब कुछ अप्लाई हो जाता है। C programs are collection of C library function and it is also easy to use a function of C library। जिस तरह हमने लाइब्रेरी की बात की, तो हमारे पास वही पॉइंट है। The modular structure makes code debugging, maintenance and testing easier। क्योंकि ये हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है, तो इसमें हम जो प्रोग्राम लिखते हैं, हम इसको इजीली टेस्ट भी कर सकते हैं, मेंटेन भी कर सकते हैं, डिबग भी कर सकते हैं, इससे हम एरर भी निकाल सकते हैं। अगर हम लो लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं, तो हमारे पास जो एरर्स आते हैं, जो मिस्टेक्स आते हैं, या जो भी हमने मेंटेनेंस की बात, वो हमारे पास बहुत डिफिकल्ट होता है। हम इसमें वो नहीं कर सकते, लेकिन हम इधर वो इजीली कर सकते हैं। किसके थ्रू, ट्रांसलेटर के थ्रू, कंपाइलर या इंटरप्रेटर के थ्रू। फिर हमारे पास इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि लैंग्वेज जो चीज भी हमारे पास, इसमें हमारे पास कुछ एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है।
तो इसके हम कुछ डिसएडवांटेज पढ़ते हैं कि सी लैंग्वेज की क्या डिसएडवांटेज है। सी डज नॉट प्रोवाइड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। सी प्रोग्रामिंग में ये कैपेबिलिटी नहीं है वो कि वो आपको ऊप्स का जो कंसेप्ट है वो आपको प्रोवाइड करे, क्योंकि ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, इसमें ऊप्स का कंसेप्ट नहीं है। देयर आर नो कंसेप्ट ऑफ नेम स्पेस इन सी। यहाँ पे हमारे पास नेम स्पेस एक फंक्शन है जिसमें हमारे पास इधर वो अवेलेबल नहीं है सी लैंग्वेज में। C does not provide binding or wrapping up the data in a single unit। C में भी हमारे पास ये चीज में वो वही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से रिलेटेड है कि इसमें बाइंडिंग और रैपिंग की कोई टेक्निक नहीं है और वो हमारे पास C++ में मौजूद है। C does not provide constructor and destructor। ये भी हमारे पास एक मेन चीज है जो हम ज्यादातर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में भी हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इधर कंस्ट्रक्टर लिखा इधर डिस्ट्रक्टर, तो इसमें हमारे पास ऑटोमेटिकली इंक्रीजिंग ऑटोमेटिकली डिक्रीजिंग ये हमारे पास दो ऐसे फंक्शन है कि वो हमारे पास सी लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है। लिमिटेशंस ऑफ सी में हमारे पास डिफिकल्ट टू डिबग, हम इसको इजीली डिबग नहीं कर सकते। C allows a lot of freedom in writing code, and that is why you can put an empty line or white space anywhere in the program, and because there is a no fixed place to start or end the line, so it is difficult to read and understand the program। इसमें हमारे पास वही सिंटैक्स की बात की, इसका सिंटैक्स थोड़ा डिफिकल्ट है। C compiler can only identify errors and are incapable of handling exception runtime error। ये भी हमारे पास इसमें एक एरर है, ठीक है, मतलब वो एक लिमिटेशन है। C provides no data protection। इसमें डेटा प्रोटेक्शन की कोई सहूलियत नहीं है, कोई मतलब वो प्रोवाइड आपके पास नहीं है कि आप इसमें वो डेटा प्रोटेक्शन करें। It also does not feature reusability of source code extensively। वही हमारे पास ऊप्स का कंसेप्ट है, इधर हमारे पास वो कोड हम इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, लेकिन ये हम C++ में कर सकेंगे। इधर हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट मौजूद है। It does not provide strict data type checking। For example, integer value can be passed for floating data type। इधर हम वो नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम आते हैं C++ की तरफ, वो था हमारे पास C लैंग्वेज, अब हम आते हैं C++ की तरफ। तो इधर ये प्लस प्लस लिखा है, तो प्लस प्लस का क्या मतलब है, मॉडिफिकेशन। ये हमारे पास सी लैंग्वेज का मॉडिफाइड वर्जन है, सी लैंग्वेज का मॉडिफाइड लैंग्वेज है। इज अ मल्टी पैराडिग्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जिस तरह हमने सी लैंग्वेज में पढ़ा कि हमारे पास इधर ये एक इसका एक डिसएडवांटेज है कि इधर हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कांसेप्ट नहीं है, इधर हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कांसेप्ट मौजूद है। इसको हम क्या कहते हैं, मल्टी पैराडिग्म, हम कोड रीयूजेबल कर सकते हैं इधर इसमें। Created by Bajrani Structup in 1983 at Bilsdale। ये किसने डेवलप किया है, बजरनी स्ट्रक्चर 1983 बिल्सडेल में उन्होंने ये लैंग्वेज मतलब सी लैंग्वेज में मॉडिफिकेशन उन्होंने की है, ठीक है। C++ इज एन एक्सटेंशन सुपरसेट ऑफ सी लैंग्वेज। ये सी प्रोग्रामिंग का क्या होता है, सुपरसेट होता है। सुपरसेट का क्या मतलब कि सी लैंग्वेज में जो चीजें वो सारा कुछ हमारे पास C++ में मौजूद है, कि C++ में हम जो चीजें मौजूद है वो सी लैंग्वेज में हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं, सुपरसेट कहते हैं। और इसमें हम क्या कहते हैं, that program are written in C language can run in a C++ compiler। ये हमारे पास क्या होता है, C++ का इंट्रोडक्शन होता है। अब हम डिफरेंशिएशन करते हैं कि C और C++ में हम किस तरह डिफरेंशिएशन करेंगे। तो C इज अ स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें हम पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। इधर हमारे पास क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्ट्रक्चर भी आप कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी कर सकते हैं, ठीक है। आप कोड को रीयूजेबल कर सकते हैं, इधर आप कोड रीयूजेबल नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास इसका पहला डिफरेंशिएशन है। C follows टॉप डाउन अप्रोच। C हमारे पास क्या होता है, टॉप डाउन अप्रोच, मतलब आपने बिल्कुल क्या करना है, स्टार्ट से करने आखिर तक आपने सारा कुछ लिखना है। इधर हमारे पास क्या C++ फॉलोज बॉटम अप अप्रोच, आपने क्या करना है, मोटी मोटी चीजों को करना है, वो हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, हमारे पास इजी हो गया। C does not support virtual functions। C++ support virtual functions। ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल इन C। हमारे पास C में ही ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कोई कांसेप्ट नहीं है, C++ में हमारे पास वो अवेलेबल है। फिर है डेटा सिक्योरिटी इज वेरी लेस इन C में हमारे पास डेटा सिक्योरिटी लेस है और C++ में हमारे पास ज्यादा है। C प्रोग्राम्स आर C हमारे पास मिडिल लेवल लैंग्वेज है और C++ हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादातर मशीन के साथ नजदीक है और ये मशीन से हमारे पास ये ज्यादातर ह्यूमन के साथ रिलेटेड है, तो इसी वजह से हमारे पास ये पॉइंट नजर आता है।
सी प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू मॉड्यूल्स। सी हम क्या कहते हैं, मॉड्यूल में डिवाइड करते हैं। हमारे पास क्या होते हैं, क्लासेस एंड फंक्शन, इसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्लास और ऑब्जेक्ट होता है। इन सी मेन कैन बी कॉल्ड फ्रॉम द अदर फंक्शन। हम क्या कहते हैं, मेन दूसरे फंक्शन से हम कॉल करते हैं। इधर हम मेन क्या कहते हैं, हमने वो कॉल नहीं करना दूसरे फंक्शन से। नेम स्पेस आर नॉट अवेलेबल इन सी। सी में हमारे पास नेम स्पेस नहीं है, सी प्लस प्लस में हमारे पास नेम स्पेस अवेलेबल है। एक्सेप्शन हैंडलिंग इज नॉट सपोर्टेड। जैसा कि हम कोई एरर वगैरह, कोई लॉजिकल एरर्स आते हैं या कोई एरर्स आते हैं तो हम वो सी में हैंडल नहीं कर सकते, लेकिन सी प्लस प्लस में हम वो हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो एक्सेप्शनल केसेस में हमारे पास आते हैं। फंक्शन ओवरलोड इज नॉट फंक्शन। इधर हम फंक्शन को ओवरलोड नहीं कर सकते, इधर हम फंक्शन को ओवरलोड कर सकते हैं। scanf and printf are used for input output। इधर हम अगर इनपुट के लिए हम तो हम scanf करते हैं, अगर हमने कोई चीज आउटपुट करना है तो इसके लिए हम printf का मतलब फंक्शन यूज करते हैं। इधर हमारे पास cin और cout होता है। फाइल एक्सटेंशन इसका .c है और इसका .cpp, C++, इसको हम क्या कहते हैं, .cpp कहते हैं। तो ये इसका डिफरेंशिएशन है कि हमने किस तरह इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो ये था हमारे पास C और C++ के बीच हमारे पास जो डिफरेंशिएशन होता है, या जिसने मतलब C डेवलप किया है और जिसने C++ डेवलप किया है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो मेजर डिफरेंशिएशन होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कांसेप्ट का जो मेन डिफरेंस इसमें हमारे पास क्या होता है, C में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कांसेप्ट नहीं है और C++ में हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कांसेप्ट मौजूद है। इसमें हम मल्टीपल चीजें कर सकते, मल्टीपल अरेगुमेंट हम यूज करते हैं, C++ में हम वो नहीं कर सकते। C++ में हम सारा कुछ स्टार्ट से बॉटम तक हमने सारा कुछ लिखना है। C++ में हमने वो क्या करना है, सब कुछ हमने क्या करना है, समराइज करना है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग इन C++। तो हमने सारा कुछ C++ में करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह बेसिक एलिमेंट्स पढ़ेंगे कि हमारे पास C++ प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, हम इसके अंदर हमारे पास बेसिक एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह बेसिक एलिमेंट्स ऑफ C या C++ प्रोग्राम करेंगे। थैंक यू सो मच।